बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ग्रज राम राम। श्री राम राम रड़कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राम चंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की लीला बड़ी ही विचित्र है। वह प्रभु जो संपूर्ण संसार का संचालन करते हैं, रामावतार में वन में भटक रहे हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं, बाली का वध करते हैं, और अब काफ़ी दिन बीत गए हैं तो लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं। सुग्रीव को याद दिलाई जाती है। सुग्रीव ने अपने सारे वानर भालुओं को, जो उनकी सेना थी, सबको माता जानकी की खोज में लगा दिया है। दक्षिण दिशा की ओर जामवंत जी के नेतृत्व में अंगद, हनुमान समेत सारे के सारे वानर भालू निकलते हैं ढूंढने के लिए। वहीं संपाति से भेंट होती है। संपाति से भेंट होती है, परिचय होता है। संपाति को पता चलता है कि हमारे भाई ने परमात्मा की सेवा की है, तो पुलकित हो जाता है। संपाति ने जामवान इत्यादि वानरों को बताया कि देखो, मुझे पता है, दिख रहा है मुझे कि जानकी जी कहाँ हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। गिद्धराज संपाति वर्णित करते हैं, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊं नत करतेऊं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो कुछ तो तुम्हारी सहायता जरूर करता। और एक बात जान लो, जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर। संपाति ने बताया कि देखो भैया, ये जो 100 योजन अर्थात 400 कोस का जो समुद्र है ना, इस समुद्र को जो लांघ सकेगा, लांघ करके उस पार जाने में समर्थ होगा, वही जानकी जी का पता लगा सकता है। और केवल समुद्र लांघने की क्षमता ही नहीं,
जो बुद्धि निधान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। अब सारे के सारे बानर भालू जो हैं घबराते हैं। 100 योजन का समुद्र कौन लांघेगा, हैं? सब अपने अपने बारे में बताते हैं। जाम्बवान जी ने कहा, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। एक समय था कि जब महाराज वामन भगवान ने बलि को बांधने के लिए अपना विशाल रूप प्रकट किया, तो उस समय मैंने 7 परिक्रमा प्रभु की कर लिया था। अंगद जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं एक बार इस समुद्र को लांघ तो सकता हूं, परंतु पता नहीं वापस आऊंगा कि। सब अपने बारे में कुछ न कुछ बताते हैं, परंतु हनुमान जी महाराज मौन बैठे हुए हैं। क्यों? हनुमान जी महाराज का मानना है कि भाई मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं, मेरा अपना कोई बल नहीं, और सब तो अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। अचानक जामवंत जी की नज़र जो है हनुमान जी की तरफ जाती है। जिसको बताना चाहिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, और सब के सब अपनी बल का बखान कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं रीक्षपति सुनु हनुमाना, काचुप साधी रहु बलवाना। सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं और हनुमान जी आप चुप हैं। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, उस प्रभु की कृपा के बगैर मैं कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। पवन तनय बल पवन समाना। जामवंत जी ने कहा, अरे तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर पवन के समान बल है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही। बुद्धि विवेक विज्ञान सबसे युक्त हो। आपके लिए कोई भी काम संसार का कठिन नहीं है। जो नहीं होई तात तुम पाही। लेकिन हनुमान जी महाराज मौन हैं। जामवंत जी को लगता है कि आखिर इसको हो क्या गया है, हैं? बुद्धि में, बल में, ज्ञान में, विज्ञान में, विनम्रता में इससे कोई योग्य नहीं है, उसके बाद भी मौन है। तब अंत में जामवंत जी ने वह बात कही जिसको सुन करके हनुमान जी महाराज अपने को नियंत्रित नहीं कर पाए। जामवंत जी ने कहा, देखो राम काज लगी तव अवतारा। इस संसार में और सारे लोग जो हैं ना, उनके आने का कोई और प्रयोजन हो सकता है, परंतु तुम्हारे आने का इस संसार में केवल एकमात्र प्रयोजन है, वह है राम जी का काम करना। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने राम जी का नाम सुना तो हनुमान जी महाराज को अपने पौरुष की याद आ गई, अपने बल की याद आ गई। सुनता ही पयऊ
पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने बताया हनुमान जी को कि आपका अवतार ही राम जी के काम को करने के लिए हुआ है, तो हनुमान जी महाराज पर्वत के आकार के हो जाते हैं। यानी क्या मतलब है इसका? इस कथा में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि देखो, जब तक स्वामी का नाम नहीं आया तब तक हनुमान जी महाराज ने संपन्न होने के बाद भी, समृद्ध होने के बाद भी, बलवान होने के बाद भी मौन साधे रखा। और जैसे ही स्वामी का नाम आता है तो हनुमान जी महाराज ने मौन तोड़ दिया। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं और सहायकों सहित रावण को मार करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके यहां ला सकता हूं। हे जामवंत जी महाराज, मैं आपसे ही पूछता हूं, मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप ही हमें शिक्षा प्रदान करिए कि हमें क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने कहा, नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं करना है। रावण को यहां पर मार करके, उसको उखाड़ करके पूरी लंका को लेकर के आने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने कहा, तब महाराज क्या करूं, इतना बता दीजिए। जामवंत जी ने कहा, देखो बस आपको इतना ही करना है। क्या? इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहु सुधियाई। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, देखो भैया, आपको मार पीट करके ये सब काम नहीं करना है। भगवान ने सिर्फ अनुमति दिया है पता लगाने के लिए, तो आपको जाकर के बस सीता जी को देख करके आ जाओ और उनकी खबर श्री रघुनाथ जी से कह दो, वो स्वयं संहार करेंगे। अब यहाँ एक और लीला है, बड़ी ही विचित्र लीला है। जामवंत जी महाराज वृद्ध हैं, वयोवृद्ध, और हनुमान जी महाराज युवा हैं। यह कथा यह भी संदेश देती है कि जिस जगह पर बुजुर्ग की बात सुनी जाती है, बलवान होने के बाद भी हनुमान जी महाराज मौन हैं। और जब जामवंत जी ने कहा तो हनुमान जी महाराज ने अपने बल वैभव को प्रकट किया, और बल वैभव को प्रकट किया। उसके बाद भी हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज, आप बताइए कि हमें क्या करना है। संसार में भी जब युवा जो है, जिसके पास बल है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, वृद्ध जाम्बवान से पूछे, उसको मान प्रदान करे, तो यह कथा जो है अतिशय सुंदर हो जाती है। केवल पता लगा करके आना है। तो हनुमान जी महाराज जो है पता लगाने के लिए चल पड़ते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, सकल गुण निधानम
वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बल के धाम सुमेरु पर्वत के समान हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। श्री सुंदरकांड में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। आज जो युवा है वह वृद्ध की बात नहीं मानना चाहता, लेकिन यह रामचरितमानस इसलिए दिव्य है कि यहाँ पर परम समर्थ होने के बाद भी हनुमान जी महाराज को स्वयं पर कोई अहंकार नहीं है। जैसे ही जामवंत जी ने कहा तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और अपने मित्रों से कहते हैं, वानर भालुओं से कहते हैं कि भैया तब लगी मोहि परी खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आप लोग यहीं इंतजार करिए, कंदमूल इत्यादि फलों को खा करके तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवऊं सीता ही देखी, होई काजू मोही हर सबिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा। सबसे यह कहने के बाद हनुमान जी महाराज ने सबको मस्तक नमा करके तथा हृदय में भगवान श्री राम को धारण करके चले हरसिया धरि रघुनाथा, हर्षित होकर के प्रस्थान करते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही उसके ऊपर कूद करके चढ़ते हैं और बार बार रघुबीर सम्हारी, तरके उपवन तनय बल भारी। रघुवीर का स्मरण करके जैसे ही हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, जहीं गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे श्री रघुनाथ जी का बाण चलता हो, उस अमोघ बाण की तरह से हनुमान जी महाराज चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। समुद्र ने रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, इनकी थकावट को दूर करो, इन्हें विश्राम दो, 100 योजन की दूरी तय करनी है। हनुमान जी महाराज को अगर आपने आश्रय प्रदान नहीं किया तो यह ठीक नहीं है। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु
मोहि कहाँ विश्राम। हाथ जोड़ करके मैनाक पर्वत ने निवेदन किया। हनुमान जी ने कहा, जब तक भगवान श्री राम का कार्य नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।